कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ 20th ऑफ अप्रैल 2025। इस वीडियो में आपको सेक्टर सी के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एरियल इमेजेस में ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो डेवलप हो गया और कौन सा पार्ट ऐसा है जो डेवलप नहीं हुआ, और उसके साथ साथ ओवरऑल लैंड के हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या आया इस ब्लॉक में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे लिटिगेशन है, यहाँ पे सोसाइटी के पास वो ज़मीन मौजूद नहीं है, यहाँ कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कटिंग फिलिंग वाली बात है। क्योंकि सेक्टर सी में अब दो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं। पहली बात कि सेक्टर सी में एक एरिया ऐसा है जहाँ पे प्रॉपरली एक वाटर चैनल है, और दूसरा सोसाइटी ने एक वाटर चैनल कवर कर दिया है, तो क्या उसके नीचे पाइपिंग हुई है, यानी कि अंडरग्राउंड उसकी प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। तो अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली आप, अगर आपके पास उस एरिया में प्लॉट हैं या आप उस एरिया में कंसिडर करें प्लॉट खरीदना, तो डेफिनेटली उसको अवॉइड करें। क्योंकि जहाँ पे ये वाटर चैनल का मसला होता है, उसकी एग्जाम्पल आप DHA5 की ले सकते हैं। DHA5 में बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं तो नीचे किसी कीचड़ निकल आता है, वो उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है, यानी आपको पाइलिंग करनी पड़ती है। तो कीपिंग इन माइंड द पाइलिंग कॉस्ट ऑन टुडेज डेट, अगर आज की डेट में 60-70 हज़ार की एक पाइल पड़ती है और आपको लेट से 100 पाइलें करनी पड़ जाएँ, तो इमेजिन द कॉस्ट के कहाँ तक रेट्स जाएंगे। तो बेटर इज़ कि आप उसको पहले प्लॉट को लेने से पहले वो कंसिडर कर लें कि आया ये प्लॉट मेरी कंस्ट्रक्शन की सूटेबिलिटी में आता है या नहीं आता। इन जनरल सेक्टर सी की जो लैंड है 80% लैंड है वो बहुत अच्छी लैंड है। सर्टन प्लॉट्स हैं जो वाटर चैनल के रास्ते में आते हैं, बाकी जितने प्लॉट्स हैं वो बहुत अच्छे प्लॉट हैं। इसकी मतलब ओवरऑल एलिवेशन बहुत अच्छी है, जैसे आपको सामने फील हो रहा होगा कि जो हाइट है ना वो प्रॉपर्ली आप फील कर सकते हैं कि इसकी जो कटिंग वाला एरिया, कटिंग बनती है मोस्टली, कुछ एरिया में ज़ाहिर सी बात है फिलिंग है, डिप्रेशन है। ये जो वाटर चैनल आपको नज़र आ रहा है ये किसी जगह से आ रहा है ना, तो ये जगह स्मार्ट सिटी बनने से पहले सैकड़ों साल पहले जब दुनिया में मतलब ये ज़मीन जब से बनी हुई है तो ये पानी का वाटर चैनल यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो वो ज़मीन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप उसकी कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर करें तो वाइबल नहीं रहती है, और वाइबल रहती भी अगर तो सिर्फ इस केस में कि आप उसके नीचे प्रॉपर्ली पाइलिंग करें या बेसमेंट बनाएं और बेसमेंट के साथ भी पाइलिंग करें, तो आपका कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट 40-50% इंक्रीज हो जाता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, लेट्स से जी कनाल पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की डेट में आती है 4 करोड़ फॉर एग्जांपल, तो आपकी 4 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 5 करोड़ या 6 करोड़ चली जाएगी। तो इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखना है बिफोर बाइंग द प्लॉट इन स्पेसिफिक स्ट्रीट्स एंड स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। बट इन जनरल देखा जाए सेक्टर सी की लैंड के बारे में पहली बात की जाए तो सेक्टर सी की जो लैंड है तकरीबन 100% लैंड क्लियर्ड है, किसी किस्म कोई लिटिगेशन नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट जो है, अच्छा ये वन ऑफ दो सेक्टर है, ये शायद वाहिद सेक्टर है कि जिसकी एक भी प्लॉट लिटिगेटेड नहीं है और एक भी प्लॉट डेवलप भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे ज़मीन सोसाइटी के पास पूरी मौजूद है, लेकिन सोसाइटी की डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि पोजेशन ऐसा किसी खास मेंबर को तो नहीं मिला, बट कटिंग वाला काम जो है वो आपके सामने है। ये आप 20th अप्रैल की, तो आप डेट को मैच कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब काम होगा या आगे वाली सीरीज़ बनेगी 3 महीने 4 महीने 6 महीने डाउन द लाइन, तो यूल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि यार 4 महीने 6 महीने पहले क्या स्टेटस था और आज क्या स्टेटस है। तो ये स्पेसिफिकली है फॉर द मेंबर्स ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी। अब स्टार्ट करते हैं हम जाके मैप से कि मैप पे कौन सा एरिया ऐसा है जो एरिया सूटेबल है फॉर कंस्ट्रक्शन, कौन सा एरिया सूटेबल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं। वो आगे मैं जब गूगल अर्थ पे लोकेशन एक्सप्लेन करूंगा मैं सारी चीज़ें डिटेल से बात कर दूंगा। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देख सकते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 का, और आज जो स्पेसिफिक वीडियो है वो इस सेक्टर के हवाले से ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेक्टर सी की 4 साइड्स की बात करूँ तो नॉर्थ साइड पे इसके रेजिडेंशियल सेक्टर है सेक्टर ई, ईस्ट साइड पे इसके 400 फुट रोड है, वेस्ट साइड पे लीनियर पार्क वाला रोड, लीनियर पार्क आता है, और इसके साउथ साइड पे आगे सिलिकॉन विलेज का डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पे सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड ऑफिस वगैरह बनेंगे। और ये जो वाटर बॉडी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ एक और वाटर चैनल है। ये जो वाटर चैनल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली वो वाटर चैनल है जिसने गुजर के यहाँ पे मतलब सेंट्रल को जाके सेंट्रल के सेंटर से गुजर के आगे वाटर बॉडी में कनेक्ट करता है। तो इसमें हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका इंटरचेंज से डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इंटरचेंज जो M2 मोटरवे से बनता है उससे कितना डिस्टेंस बनता है। सबसे पहले कि जी ये आपका इंटरचेंज का पॉइंट है। अगर 400 फीट रोड से कम्यूट करके आप सेक्टर सी के स्टार्टिंग पॉइंट तक आते हैं तो इट टेक्स रफली अराउंड 4.25 किलोमीटर, तो 4.25 किलोमीटर के फासले पे आपको इंटरचेंज का पॉइंट मिल जाता है अगर आप 400 फुट रोड से आते हैं तो। बट इन द लेटेस्ट स्टेज जाहिर सी बात है जब द पैसेज ऑफ टाइम ये पीछे रिंग रोड क्लियर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस शायद मजीद कट हो जाए, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन सेक्टर बी को कनेक्ट करेगा सेक्टर बी सेक्टर सी को आना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो बाय एनी मीन्स आपको 4 से 4.25 किलोमीटर का डिस्टेंस इंटरचेंज से मिनिमम रिक्वायर्ड होगा टू गेट द एक्सेस ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सेंटर सी के स्ट्रीट्स के हवाले से कि किस किस स्ट्रीट्स पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है एंड इन जनरल किन प्लॉट्स का मैं जिक्र करता कि वाटर चैनल के बिल्कुल ऊपर आते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो डिस्कस करने वाली नहीं है। स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक जितने प्लॉट्स हैं सारों की लैंड क्लियर्ड है।
डेवलप एक भी नहीं है। लेन 1 से लेकर लेन नंबर 3 तक भी सारी लैंड क्लियर्ड है, और इसके साथ साथ लेन 4 एंड लेन 5, लेन 6 ये भी सारी लैंड क्लियर बनती है। इन जनरल सेंटर में ये जो पार्क बनते हैं आपको, ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। अभी इन पे इन्होंने पार्क शो किए हुए हैं, यहाँ पे यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ग्रीन पार्ट शो किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। यानी फ्यूचर में जहाँ जाके हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने हैं तो ये प्राइवेसी को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, बट इतना नहीं डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पेसिफिकली ये जो प्लॉट्स हैं लेन नंबर 6 के, ये फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं। तो ग्राउंड +20 फेसिंग बिल्डिंग आपके घर के सामने हो तो डेफिनेटली यू विल फील अनकंफर्टेबल के घर के सामने इतनी बिल्डिंग है। तो अच्छा, अब बात करते हैं ये सेक्टर सी के इन जनरल पूरे मैप की। अब सेक्टर सी में ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये सोसाइटी के अपने पास हैं, इसको बेचा नहीं गया, जिसमें कमर्शियल रोड नंबर 2, 3, 4 आता है, ये सोसाइटी के पास ही है, और ये सोसाइटी लेटेस्ट स्टेज पे सेल भी करेगी। और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली, बल्कि मैं यही पहले बताता हूँ। सेक्टर सी के ये जो कमर्शियल बनते हैं, अब इनमें तकरीबन 80-90% कमर्शियल जो है ना वो ऐसे पार्ट में आता है जहाँ पे किसी दौर में दरिया गुजरता था, यानी पानी वाटर बॉडी थी, और उसके नीचे ऊपर कमर्शियल आते हैं। तो डेफिनेटली इन कमर्शियलों की कोई सेंस नहीं बनती बाय करने की, और कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पे कमर्शियल बनाने की। यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 25 देखें और नीचे देखें, मतलब प्रॉपरली वाटर बॉडी है। मतलब क्या समंदर के अंदर आपने बनाना है, पानी के अंदर, झील के अंदर जाके कमर्शियल प्लाजा खड़ा करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फिलिंग करके, पाइलिंग करके तो कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। तो डोंट कंसिडर सच ऑप्शन इन दिस सेक्टर, क्योंकि ये आपको बाद में लॉन्ग टर्म में जाके काफ़ी हर्ट करेगा। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, अच्छा जी रेजिडेंशियल की बात करें तो रेजिडेंशियल में लैंड की मैंने बात कर दी, एलिवेशन की मैं बात कर देता हूँ कि ओवरऑल एलिवेशन तो आपने देख ही ली है फिजिकली, लेकिन जो ये प्लॉट्स है ना, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली वाटर चैनल है। ठीक है, ये वाटर चैनल आ रहा है ये इस तरफ से पीछे। ठीक है, ये आपको जो पानी की वाटर बॉडी नजर आ रही है, जब बारिश होती है तो बारिश जिन एरिया से बहती है ना, जब स्मार्ट सिटी नहीं बना था, यहाँ पे ये ज़मीनें रॉ लैंड थी, बिल्कुल वो ज़मीनें थी, तब भी पानी यहाँ बहता था। अभी ये जो वाटर चैनल है इसकी ऊपर ना प्रॉपर्ली इसकी फिलिंग करके इस पर प्लॉट बना दिए गए हैं। अगर जो कि 99% जहाँ से सोसाइटी ने काम किया होगा, अगर सोसाइटी ने नीचे पाइप्स प्रॉपर डाले हुए और प्रॉपर यहाँ पे कल्वर्ट बनाई हुई है, तो ये इतना मेंबर्स को हर्ट नहीं करेगी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टर्म्स ऑफ फिलिंग तो जाहिर सी बात है फिलिंग हुई है, क्योंकि वाटर बॉडी थी, वाटर बॉडी को मिट्टी डाल के फिल करके कॉम्पैक्ट कर दिया गया, वो तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे इसको नीचे पाइप्स नहीं डले हुए आपके पानी के जो रेन वाटर के ड्रेनेज को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकें, तो यहाँ पे आप ही कंस्ट्रक्शन करने की कोई सेंस नहीं बनती। किस लिए सेंस नहीं बनती कि जाहिर सी बात है प्लॉट के नीचे आपको जो ज़मीन मिलेगी वो काफ़ी सॉफ्ट लैंड मिलेगी, और सॉफ्ट लैंड एट द लॉन्ग रन आपको कहीं ना कहीं जाके डेफिनेटली हर्ट करेगी। तो ये अपने पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है कि वाटर चैनल के ऊपर जो जो प्लॉट्स आते हैं, आप अगर से कंस्ट्रक्शन करने लगे या सेक्टर सी में खरीदने लगे, तो प्लीज़ डू कंसल्ट कि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पे क्या है। अभी देखिए सारे वाटर चैनल आके जिस जगह पे गिरते हैं ना, जिधर आके वाटर बॉडी बनती है, यानी ये वाटर चैनल पीछे से आ रहा है और ये आके इस जगह पे फॉल कर रहा है। ठीक है, ये इधर फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि जो ज़मीन शुरू से जब से अल्लाह ने ज़मीन बनाई है, और जब से ज़मीनें यहाँ पे बंजर थी या आबाद थी या जो भी था यहाँ पे, लेकिन ये शुरू से एक वाटर बॉडी है, वाटर चैनल है यहाँ पे, यानी बरसाती पानी यहाँ से गुजरता है। तो बारिश को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे घर बन गए हैं, इस पर क्या बन गया, प्लॉट बन गया, बारिश ने उसी तरह फॉल करना है। तो डेफिनेटली वो जो प्लॉट्स होते हैं फ्लडेड हो जाते हैं, उनके नीचे जो कंस्ट्रक्शन होती है, दैट्स नॉट अ सूटेबल प्लेस टू बिल्ड अ प्रॉपर्टी। स्पेशली कंस्ट्रक्शन कमर्शियल की देख लें या रेजिडेंशियल की देख लें, दोनों सूरतों में ये आपके लिए एडवांटेज नहीं है। बट ये ओवरऑल सेक्टर सी की सूरत हाल है। इन जनरल सेक्टर सी सारा डेवलप्ड है, सारे डेवलप्ड इन सेंस कि सारी लैंड क्लियर्ड है। पोजेशन इसका कब मिलेगा आई डोंट नो, बट ये है कि इसकी लैंड जो है मुकम्मल क्लियर्ड है। अगेन बैक टू रियल टाइम फुटेज ऑफ ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर सी, और सेक्टर सी की जो मैं वाटर बॉडी का एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें आके सारी जो वो वाटर ड्रेनेज होगी वो जाके वहाँ फॉल करेगी। रेन वाटर ड्रेनेज, ये गंदे पानी की ड्रेनेज नहीं है, जाहिर सी बात है जो बरसाती पानी है उसका जो वाटर वे है और वाटर चैनल जाके कलेक्ट होता है, ये वो पॉइंट बनता है। ये जो पॉइंट है ये 400 फुट रोड के बिल्कुल साथ है। आपके राइट साइड पर जो आपको रोड नज़र आ रही है, अभी 400 फुट तो नज़र नहीं आती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 400 फुट तक काम नहीं हुआ। यहाँ पे एटलीस्ट बीच की जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर काम हो रहा है, और बाकी सराउंडिंग की जो लैंड है उसी कॉम्पैक्शन अभी होना बाकी है। तो उस पर बल्कि इनफैक्ट काम भी हो रहा है। आपको जो नीचे ढेरियाँ नज़र आ रही है मिट्टी की, ये यहीं पे कॉम्पैक्शन करके यहाँ पे फिलिंग करके जो भी काम करके इसकी डेवलपमेंट हो रही है। ये वाली साइड जो बनती है ये इससे साथ सारा कमर्शियल जाता है, यानी वाटर बॉडी के साथ है। वाटर बॉडी इटसेल्फ कमर्शियल वाटर बॉडी में आते हैं, यानी पानी के ऊपर कमर्शियल तैयार रहे होंगे फ्यूचर में। लेकिन इन एनी केस ये जो ये वाली साइड बनती है 400 फुट साइड की, ये साइड बिल्कुल सेफ है लैंड वाइज, इन टर्म्स ऑफ इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल लैंड्स की हाइटेड है, सर्टन पार्ट में फिलिंग होगी और सर्टन पार्ट में ज़ाहिर सी बात है फिलिंग हो चुकी है, जो मैंने आपको वाटर चैनल एक्सप्लेन किया है। और ये वाटर चैनल इटसेल्फ सोसाइटी ने मैप पे दिया हुआ है, ये मैं मैप अपने पास से ऐड नहीं कर रही है, मैंने कोई इसको गूगल अर्थ से नहीं निकाला। इटसेल्फ जो सोसाइटी का ओवरसीज सेंट्रल का मास्टर प्लान है उसमें ये फिजिकली नजर आते हैं वाटर बॉडी वाटर चैनल।
तो उससे फ्यूचर में जाके डेफिनेटली उन मेंबर्स के लिए इतनी खुशखबरी नहीं है जिनकी ये प्लॉट्स हैं, तो बेटर है इसके उन प्लॉट को राइट लेफ्ट कहीं शिफ्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी भी है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ्यूचर में बेचना है, तो शायद फ्यूचर में कोई इसको कंसिडर ना करें, प्लॉट्स बहुत महंगे हो जाए तब। लेकिन आज की डेट में ज़ाहिर सी बात है एवरीबॉडी वुड कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर तैयार कब्जे वाला प्लॉट, अच्छे प्लॉट आपको करोड़ प्लस माइनस की ब्रैकेट में मिल जाते हैं, ऑल ड्यूज क्लियर, डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ पेड, बहुत अच्छे प्लॉट मिल जाते हैं। तो आज की डेट में जब प्लॉट सस्ते हैं डाउनटाउन के देखें, तो फॉर एग्जांपल G13 का रेट ले लें तो 4 मरला का रेट जो वहाँ पे 2.5 करोड़ है। तो जितने का यहाँ पे 4 मरले का रेट है, वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट में आपको शायद 3 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। तो लोग इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं यार कि अच्छी सोसाइटी है, इसकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी टॉप नॉच है, बड़े अच्छे डेवलपर की सोसाइटी है, टॉप तो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ फैसिलिटीज़ आ रही हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी सब कुछ साइड में मौजूद है, मोटरवे के ऊपर मौजूद है, मोटरवे का इंटरचेंज कहा गया था और बड़ी रैपिड पेस के साथ इंटरचेंज ले भी आए हैं, यानी ये नहीं कहा गया था और इसको कल को बनाया नहीं, ले भी आए हैं। इस्लामाबाद पिंडी में लोकल रोड्स पर इंटरचेंज लेने में 20-20 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं। DHA5 एंड DHA2 इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, 1996 के प्रोजेक्ट हैं और 2023 में इंटरचेंज मिल रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा कर लें 27 साल बाद अगर DHA को लोकल रोड पर इंटरचेंज मिल रहा है, तो कैपिटल स्मार्ट ही मोटरवे पे इंटरचेंज ले गया है। तो इट रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस, बट एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी खरीदते हुए इन चीज़ों को कंसिडर करें, और जिन लोगों के प्लॉट हैं डेफिनेटली उनके फॉलोअप है कि आज की डेट में यहाँ पे स्टेटस क्या है। जहाँ तक लैंड की बात है, डेवलप यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, इन जनरल पूरा ब्लॉक जो है वो नॉन डेवलप है। लैंड की बात है, पूरे ब्लॉक में से कोई भी लिटिगेटेड नहीं है, फिजिकली नजर आ रहा है कि मतलब वहाँ पे कटिंग हो रही है, मशीनें खड़ी हैं, वो रास्ता जो बना हुआ है मशीनें मूव करती हैं, किसी की ज़मीन पे खड़े नहीं हो सकते आप, तो अगर मशीनें खड़ी करें वहाँ पे तो डेफिनेटली इट डजंट मेक सेंस। तो कैपिटल स्मार्ट के पास लैंड का इसका यहाँ पे कोई मसला नहीं है। हाँ, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो यू हैव टू वॉच एंड सी कि आगे जाके क्या होता है, बट उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी इसको एज सून एज पॉसिबल डिलीवर कर देगी फॉर दोज मेंबर जिन्होंने यहाँ खरीद रखा है और वो पोजेशन लेना चाहते हैं, उनको अकोमोडेट करेगी। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।